दास आशा करता है कि आप सब स्वस्थ होंगे, ईश्वर का गुणगान गा रहे होंगे और ईश्वर की चर्चा कर रहे होंगे। संत महात्माओं, आज की साखी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर होने वाली है। तो किस प्रकार से इंसान लालच में फंस जाता है और लालच के वशीभूत होकर के अपना सब कुछ लुटा बैठता है। तो आओ संत महात्माओं, यदि चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक बार एक पिता पुत्र नदी के किनारे जा रहे थे। जाते जाते देखते क्या हैं कि कुछ बच्चे वहाँ पर जो इकट्ठे हैं और कुछ कीचड़ सी है, और वो बच्चे और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पिता पुत्र वहाँ रुके। पिता ने बच्चों से इशारा दिया, बेटा वहाँ तो ऐसा लगता है कि कीचड़ है, आप क्यों जा रहे हो, वहाँ क्यों जा रहे हो? बच्चे बोलते हैं, वहाँ बहुत सुनहरा फल है, बहुत ही सुंदर फल दिखाई दे रहा, हम उसे लेकर के आएंगे, वो सोने का फल मालूम देता है। जब पिता ने देखा ध्यान से तो सूर्य की लाइट में ऐसा चमक रहा था जैसे कि सोने का फल हो। अब पिता ने के मन में भी एक इस प्रकार का लालच उत्पन्न हो गया। वो बोला, बेटा इन लड़कों से पहले आप चले जाओ, आप कीचड़ में इनसे हल्के हो जा सकते हो और आप ये फल लेकर के आना। बेटे ने पिता से मना करा कि पिताजी बहुत कीचड़ है, शायद जाना हो या ना जाना हो। लेकिन पिता था कि बच्चे की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने कहा, बेटा ये हर हाल में आपको लाना ही है। अब उस बच्चे को बाप की बात माननी थी। वो धीरे धीरे उन बच्चों से आगे निकल गया और आगे बढ़ता चला गया। और देखता क्या है, जैसे ही 150 मीटर की दूरी पे आगे बढ़ा तो वो और कीचड़ में धंसता चला गया और धंसता चला गया। अब उसने चीखना शुरू कर दिया, पिताजी बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन अब जब पिता ने ध्यान से देखा और आगे पिता भी बढ़ा तो पिता भी धंसना शुरू कर दिया और पिता वहीं पे रुक गया। क्योंकि अब लड़का धीरे धीरे पिता के पहुंचने से पहले, क्योंकि फल तो दिखाई दे रहा था कि फल अभी भी दूर है, उससे कुछ ही दूर पे है, लेकिन पिता के पहले से ही वो बच्चा, वो कीचड़ क्या थी, वो दलदल थी, वो बच्चा उस दलदल में धंस गया और पिता को के हाथ वो बच्चा ना आया। पिता मायूस होकर के वहाँ बैठ गया। तो एक साधु वहाँ से गुजरे तो साधु बोले, बेटा उदास क्यों बैठा, क्या कारण है? तो उसने बताया, ऐसे ऐसे एक फल जो सोने का वो चमक रहा, मेरा बेटा लाना चाहता था लेकिन वो नहीं लाना चाहता था, मैंने ही जबरदस्ती की थी। अब ना तो फल मिला और मेरा बेटा भी चला गया। तो साधु ने बताया, वो फल नहीं है, वो तो फल की छाया है, फल तो वो वृक्ष पे लगा हुआ है, वो वृक्ष की छाया चमक रही है। तो होता क्या है संत महात्माओं, ऐसे ही हम अपनी आज्ञाएं अपने बच्चों पे थोप देते हैं और उसका वो विषय हो या ना हो, लेकिन हम जबरदस्ती अपने मनमाफिक, अपना आदर्श पाने के लिए, अपना सम्मान पाने के लिए कहते हैं तू इस फील्ड में चला जा, तुझे ये करना है। अब होता क्या है, बच्चा उस फील्ड में कामयाब नहीं होता तो वहां अपने आप को समाप्त कर लेता या फिर पिता की जिद के आगे उसका जीवन नष्ट हो जाता है। जैसे वो बच्चा दलदल में फंस गया, ऐसी उलझनों में बच्चा फंस करके रह जाता है। तो इस प्रकार से पिता को अपने बच्चे पे इस प्रकार की यानी गलत चीज को नहीं थोपना है और कभी भी ऐसे लालच में नहीं आना है जो कि सुनहरा दिखाई देता हो लेकिन जिसका कोई फ्यूचर भविष्य ही ना हो। क्योंकि हम जब अपने बच्चों पे ऐसा थोप देते हैं तो बच्चे हमारी बात तो मानते हैं लेकिन उनका भविष्य उज्जवल नहीं हो पाता। आओ संत महात्माओं, एक पिता के गलत डिसीजन से एक पुत्र की जान भी जा सकती है। तो दास का साखी का कहने का तात्पर्य इतना कि पिता को उस विषय में रुचि लेनी चाहिए जिसमें उसका बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, उसे निखारना चाहिए, उसका साथी बनकर के उसे साहस बढ़ाना चाहिए, उसे कोऑपरेट करना चाहिए ताकि उस बच्चे का भविष्य जो सुरक्षित हो और वो टॉप पर पहुंच जाए। आओ संत महात्माओं, टॉप पर पहुंचने के लिए अनुभव की, ज्ञान की और आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत होती है।
एक पुत्र को पिता के ज्ञान की आवश्यकता की बहुत ज़रूरत है। तो आप उसका साथी बनिए। संत महात्माओं, सेवा सत्संग सिमरन करते रहिए। यदि ये करते हैं तो मन में हद से ज़्यादा लालच नहीं आता, और आता भी है तो चला जाता है। तो हमेशा ध्यान लगाए रखिए, निरंकार में विश्वास बनाए रखिए, और सभी मिलकर के संत महात्माओं परम प्यार से बोलिए, प्यार से रहिए, प्यार से कहिए धन्यकार।